प्रेम से बोलो छठी मैया की जय। प्रेम से बोलिए सभी छठी मैया की जय। छठी मैया की जय। देखिए ऐसे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी जो माताएं हेलो 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 वो तो व्रत कर रखे हैं, लेकिन हेलो 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 पहले तो सब लोग आप लोग बैठ जाइए, जितने भी आदमी हैं सब लोग बैठ जाइए, ताकि 2 मिनट के लिए हम लोग अपनी बात आपके सामने रख सकते हैं। 2 मिनट के लिए सब लोग बैठ जाइए। 2 मिनट के लिए जो जहां है वहीं पे बैठ जाए। जो जहां है, छोटे बड़े बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग जो जहां पे हैं वहीं पे बैठ जाएं। जो जहां पे हैं रास्ता छोड़ करके वहीं पे बैठ जाए, बीच का रास्ता छोड़ करके वहीं पे बैठ जाए, उधर चले जाइए। ठीक है, जो जहां है वहीं पे बैठ जाए। कुछ हमारे गेस्ट लोग आए हुए हैं, उनको तालाब वगैरह और हमारे छठ पूजा समिति के और छठ पूजा के संस्कृति के बारे में उनको बताना है। तो आप लोग जो जहां है वहीं पे बैठ जाइए। जो लोग भी जहां पे भी हैं वहीं पे बैठ जाए। प्लीज आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप लोग 2 मिनट के लिए बैठ जाए और शांतिपूर्वक बैठ जाइए, बैठ जाइए। माता जी बैठ जाइए, माता जी बैठ जाइए। फोन पे घर पे बात कीजिएगा, बैठ जाइए। आप लोग भी बैठ जाए, रास्ता छोड़ दें और बैठ जाए। 2 मिनट के लिए आप सभी लोग बैठ जाए। बाद में वीडियो बनाना, नीरज बाद में वीडियो बनाना, बैठ जाओ। आप लोग बाद में वीडियो बनाना, भैया वीडियो बनाने वाले बाद में वीडियो बनाना। आप लोग बैठ जाओ, साइड में होकर बैठ जाओ। 2 मिनट के लिए साइड में हो जाओ। 2 मिनट यहाँ से साइड हो जाओ। आप लोग 2 मिनट के लिए साइड में हो जाओ। 2 मिनट साइड में हो जाओ, उसके बाद में आप लोग जैसे हो वैसे वीडियो बना लेना। आगे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाए। हमारे कुछ गेस्ट लोग आए हुए हैं और उनको संस्कृति और संस्कार के बारे में बताना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि संस्कृति और संस्कार और छठ में इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और जहां भी हम लोगों ने छठ पहले किया हुआ था वहां पे भी इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हमारी संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में ढलते हुए सूरज का पहले अर्घ दिया जाता है। बाकी कहीं पे भी ढलते हुए सूरज का पूजा नहीं होता है। हमारी एक बिहार ऐसी संस्कृति, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे ये संस्कृति और संस्कार हम लोगों में दिया गया है और हमारे पूर्वजों ने दिया है। कि मैं पहले अपने अध्यक्ष साहब का एक ये कहनाते हुए इनका सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष साहब का। इन्होंने बहुत परिश्रम किया हुआ है और जो लोग यहाँ पे ऐसे स्कूल के प्रिंसिपल साहब भी आए हुए हैं, हमारे सरपंच साहब भी आए हुए हैं और हमारे भेरबाजी के परिवार से भी लोग आए हुए हैं, जिनके जगह पे हम लोगों ने बहुत साल वहां पे ये महान व्रत किया है और उनका हमेशा हम लोगों के प्रति मतलब सपोर्ट रहा है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले उन्हीं को बोलूं कि वो 2 शब्द अपने बारे में बोलें और हमारे छठ पूजा के बारे में बताएं। राम 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 राम। मैंने जो सहयोग किया तो मैं इंसानियत के नाते किया हूँ, मैं मेरी कोई मतलब के हिसाब से सहयोग थोड़े ही किया। आप सभी को धन्यवाद। जितने भी महान लोग होते हैं वो लोग अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जहाँ पे हम लोग छठ पूजा करते थे, इनके लिए एक बार जोरदार माता रानी से आप लोग विनती करते हुए ताली बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कुछ हमारे और गेस्ट लोग हैं उनके बारे में बता दूं। और हमारे जो छठ पूजा का यहाँ पे आप सभी के सहयोग से जो ये मंदिर के लिए एक जमीन लिया गया है, हमें तो ये अनुमान था कि ये जमीन थोड़ा सा इस बार या 2-4 साल तक के लिए काफी रहेगा, लेकिन लगता है कि ये जमीन इस साल के लिए भी पर्याप्त नहीं है और अगले साल तो और ज्यादा कम पड़ेगा यहाँ पे बैठने के लिए। तो आप सभी का सहयोग बना रहे तो बगल वाला भी जमीन लेने का प्रयास किया जाएगा। और मैं चाहूंगा कि जितने भी व्रतधारी हमारी माताएं बहनें हैं वो सभी लोग माता रानी से मन से एक बार विनती करें कि हमारा यहाँ पे छठ पूजा का दिन दुगनी रात चौगुनी प्रसार होता रहे और इस पूजा को हम लोग अपने संस्कृति और संस्कार के साथ में, परिवार के साथ में यहाँ पे मनाते रहें। हम अपने राज्य से जरूर दूर हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो राजस्थान राज्य है ये भी हमारा ही है और इन लोगों ने हमें यहाँ पे रहने का और कार्य करने का मौका दिया। इसके लिए राजस्थान सरकार का, राजस्थान के सभी नगर वासियों का मैं मुझे श्याम जी ने बताया कि हम काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे थे कि हमें ज़मीन नहीं मिल रही थी, लेकिन छठ माता के आशीर्वाद से 20 दिन में हमने ज़मीन ले ली और माता जी के आशीर्वाद से फटाफट हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया और सारे काम हमारे फटाफट हो गए। तो इसके लिए छठ माता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और अपना देश विविधताओं में एकता वाला देश है।
हम अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग जगह से यहाँ पे आके अपने रोजगार कर रहे हैं, और यहाँ पे हम पहली बार ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि इतना अच्छा आयोजन भव्य इस कमेटी द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं दो शब्द कहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और हमारे लीगल जितने भी कार्यक्रम हो गए इनकी के द्वारा होता रहेगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है माता रानी से। माता रानी दिन दुगनी रात चौगुनी इनको तरक्की दे। और मैं एक हमारे भाई साहब दो लोग और पधारे हुए, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो लोग भी अपना दो बात रखें। सेराराम जी नहीं, दो शब्द करें। आप यहाँ पे आए हुए हैं तो दो शब्द बोलिए। आप सभी का बहुत बड़ा सहयोग। बोलिए छठ माता देवी की। मैं छठ पूजा समिति का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि हमें बुलाकर मान सम्मान दिया, सरपंच साहब को भी मान सम्मान दिया, हमारे सब भाई लोगों को सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत, जय छठ माता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं पूनाराम जी से भी बोलूंगा कि दो शब्द ये रखें। और इनका भी इस मंदिर में एक छोटा सा एक दान आया था और बहुत अच्छा इन्होंने सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका, पूनाराम जी। छठ पूजा की जय माता दी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे को मान सम्मान दिया, इनका तहे दिल से धन्यवाद। जो भी हमारे बोरंडा वासी सरपंच साहब का जो भी सहयोग होगा हम तहे दिल से यहाँ सहयोग करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दो भाईजन और हमारे बीच में पधारे हुए हैं जो हमें रोज पार्क में हमारे फिटमेंट के बारे में हमें योगा कराते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर मैं स्वस्थ रहूंगा तो ही मैं आगे माता रानी की सेवा कर पाऊंगा, तो इसलिए दो शब्द इनसे भी सुन लें हम लोग। आप सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं। हमारा भारत, जैसा वकील साहब ने बताया, विविधता में एकता। वैसे बड़े उत्सव होली दीपावली यह सब जगह मनाए जाते हैं, लेकिन विभिन्न क्षेत्र प्रांतों में अपन देखें ना तो 365 दिनों के अंदर 2600 से ज्यादा अपन उत्सव मनाते हैं, लेकिन वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग परंपराओं से मनाए जाते हैं। और छठ पूजा के बारे में मैंने बहुत सुना समझा होगा, लेकिन आज पहली बार सौभाग्य मिला है कि छठ पूजा के दर्शन हो रहे हैं राजस्थान जोधपुर के अंदर। तो जैसा कि गुजरात के अंदर गरबा होता था, लेकिन आज आपने नवरात्रा में देखा होगा कि राजस्थान पूरे में जोधपुर में गली गली में गरबा है। तो आपका जो यह श्रद्धा समर्पण से जो ये छठ पूजा का कार्यक्रम आज अपन देख रहे हैं, तो हम सभी की इच्छा यह है कि अगले कुछ वर्षों के अंदर जोधपुर के सभी मोहल्लों में ऐसे उत्सव हो। इसी प्रकार आपकी यह श्रद्धा भावना बनी रहे, इसी जोश के साथ में अपन छठ माता की पूजा करें और पूरा हिंदू समाज या जोधपुर के सारे समाज हमारे साथ हैं। जो भी आगे काम जरूरत पड़ेगी हम सभी एक परिवार की तरह साथ रहेंगे, ऐसा विश्वास रखें। आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच में श्याम प्रजापति जी के बड़े भाई साहब ओम जी पधारे हुए, मैं सोचूंगा कि उनसे भी दो शब्द हम सुन लें। जय श्री राम, जय छठ पूजा माता की जय हो। बहुत बढ़िया लगे, आज मैं पहली बार देखियो छठ पूजा को कार्यक्रम, बहुत बहुत बढ़िया है। और सब साथ हैं और सब काम का मैं सहयोग देवा आपने सबने। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाल करके हमारे इस संस्कार और संस्कृति का जो बिहार का परिचय है ये, उसमें आप लोग सौभाग्य से हिस्सा लिए और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं लास्ट में सबसे ज़्यादा हम लोगों को ये जो जमीन दिलवाने में, भूमि दिलवाने में जो भूमिका निभाया है वो हमारे श्याम प्रजापति जी हैं। मैं कहूँगा कि दो शब्द वो अपने भी रखें यहाँ पे, क्योंकि उनका हम सभी से कहीं ज़्यादा इसमें सहयोग रहा है। श्याम प्रजापति जी। जय श्री राम, जय माता जी की। हमने अथक प्रयासों के बाद छठ पूजा समिति अपनी जमीन पे अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और सभी माता बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय माता दी। इसमें सबसे ज़्यादा सुशील जी का सहयोग रहा है, उन्होंने भी बहुत अथक प्रयास किया और उन्होंने यह भी बोला कि अगर हमारे पास पैसों की व्यवस्था नहीं होगी
तो वो अपना मकान मतलब बैंक से लोन लेकर के इस ज़मीन के लिए मेहनत करेंगे। तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसा ही आगे करता है। जय माता दी। ये श्याम जी का बड़प्पन है जो ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा हुआ क्या था। अभी पिछले समय में हम लोग यहाँ पे छठ पूजा करने के लिए बहुत चिंतित थे, तो श्याम जी, मैं, तिवारी जी और बिमलेश जी हम लोग बैठ करके, और प्रमोद शुक्ला जी भी थे, हम लोग बैठ करके बात कर रहे थे कि आखिर जमीन लिया कैसे जाए। आप सभी लोग 2 मिनट के लिए शांत रहें और चुप रहें। तो हुआ कि भाई जमीन लिया कैसे जाएगा, क्योंकि छठ पूजा समिति का कोई इनकम तो है नहीं। हमारे घर में तो इनकम है, हम रोज ड्यूटी जाते हैं, कमा के आते हैं और शाम को फिर उसको खा जाते हैं, फिर सुबह कमाते हैं, शाम को फिर उसको खा के खत्म कर देते हैं। तो ऐसे दिनचर्या हमारा चल रहा है। लेकिन छठ पूजा समिति का कोई इनकम नहीं है, तो इनकम के लिए क्या किया जाए। अब इनकम कैसे हो, क्योंकि ये तो धर्म है और धर्म का कोई इनकम नहीं होता। तो हर छठ पूजा समिति में, हर छठ पूजा प्रोग्राम में मैं आप सभी को बताता हूं कि भगवान ने जो हमारे लिए संस्कृति और संस्कार जो बताते हैं, उसमें ये होता है कि हमारे कमाई का 5 हिस्सा होना चाहिए। 5 हिस्सा में सबसे पहला हिस्सा जो होता है वो अपने माँ बाप के लिए होता है। और जो भी इंसान ये 5 हिस्से पे काम करता है कि उसका इनकम का 5 हिस्सा वो करता होगा, माता रानी उसको हमेशा सदैव सुखहाल रखती हैं और उनके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती रहती है। तो मैं वो 5 हिस्से आपको बताता हूं और उसी 5 हिस्से के ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज यहाँ तक पहुंच करके और ये छठ पूजा समिति के लिए जमीन ले पाए हैं। पहला हिस्सा सबसे पहले होता है माता पिता का, जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाए और हमें इस योग्य बनाए कि आज मैं यहाँ पे खड़ा होकर के आप सभी को संबोधित कर पा रहा हूँ। दूसरा हिस्सा होता है हमारी धर्मपत्नी का, जो अपने सभी परिवार को, अपने जितने भी प्रिय परिजन हैं उनके, उन सभी को छोड़ करके और वो हमारे भरोसे हमारे घर पे आ जाती हैं और हमारे घर को वो अपना मान लेती हैं। इसलिए दूसरा हिस्सा उनका है। तीसरा हिस्सा है हमारे बच्चों का, जिनको हम लोग इस दुनिया में लाते हैं और उनका हम लोग देखरेख करते हैं। बच्चे जन्म देने से कोई माता पिता नहीं बनता है, उनका संस्कार और संस्कृति देने से वो लोग माता पिता बनते हैं। तो तीसरा हिस्सा उस बच्चों का होता है, उनके पढ़ाई और एजुकेशन में लगाना चाहिए। चौथा हिस्सा होता है सबसे अहम, वो होता है समाज का, जिसमें हम लोग जिंदा हैं। माँ बाप, भाई बहन, फूफा काका, मामा, चाचा चाची, मतलब जितने भी रिश्ते हमारे होते हैं वो हमारा चौथा हिस्सा उसमें खर्च होता है और उसमें भी हमें खर्च ये करना चाहिए। 5वां हिस्सा होता है भगवान का। 5वां हिस्सा जो भगवान का मैंने कह रहा हूं, वही 5वें हिस्से पे भगवान का निकालने के बाद में ये जमीन का आज एक छोटा सा टुकड़ा छठ पूजा समिति के नाम रजिस्ट्री हुआ है। और ये बड़े गर्व और शान के साथ में हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा छठ पूजा समिति का है। वो किसी पर्सनल किसी एक आदमी का नहीं है, छठ पूजा समिति का है। हम रहें या ना रहें, ये जमीन यहीं पे रहेगी और आज से लेकर के वर्षों तक यहाँ पे छठ पूजा होता रहेगा। हम जब तक रहेंगे तब तक हम इस समिति का संचालन करते रहेंगे। उसके बाद में जो लोग भी समिति के योग्य होंगे वो इस समिति का संचालन करेंगे और इसी प्रकार से ये समिति चलती रहेगी। मुझे बहुत ही खुशी के साथ में आप सभी को ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम लोग अभी जो ये 40 बाई 80 का लिया है, उसके बाद में श्याम प्रजापति जी की तरफ से हमारे पास में कुछ दिन पहले आया था प्रस्ताव कि बगल वाले भी जमीन के लिए हम लोग बात करें और अगले साल हम इसको भी पूर्ण रूप से एक बार जोर लगाएं और सभी लोग ले लें। आप सभी लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जितने भी यहाँ पे भक्तजन बैठे हुए हैं उन सभी का बड़ा योगदान है। अब वो योगदान कैसे है उसके बारे में भी मैं आपको 2 बातें बोलता हूँ और इसमें कैसे होता है वो भी आपको समझने के लिए सबसे ज्यादा ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप लोग थोड़ी सी मेरी ध्यान से बात को सुने। महत्व पैसे का नहीं है कि किसने कितना दिया, महत्व उस आस्था की है कि किसने किस आस्था से इस पैसे का योगदान किया। महत्व इसलिए उसका है क्योंकि जब हम अपने मन से किसी भी चीज को मानते हैं तो वो हमारा पूरा जरूर होता है। इसलिए कहा गया है कि तन मन धन तीनों ही हमें अर्पित कर देना चाहिए धर्म के लिए। जब हम अपना तन कहीं लेके जाएंगे, किस चीज के लिए, एक कहीं संत समारोह में संत का भाषण मतलब संत का प्रवचन सुनने के लिए, तो हमारा तन जाएगा। तो जब उनका प्रवचन सुनेंगे तो हमारा मन भी उसमें लीन हो जाएगा और जब हमारा मन लीन हो जाएगा तो हम अपने आप धन का निकाल करके उनके चरणों में रख देंगे। इसलिए तन मन धन तीनों से हम आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, क्योंकि हम सभी को घर पे जाकर के कोसी भी भरना है, तो मैं अपने वाणी को विराम देते हुए एक बार मैं कहूंगा कि आप सभी लोग आंख बंद करके एक बार ध्यान लगाए माता रानी का और सूर्य भगवान का।
आंख बंद करके और मन से ध्यान लगाएं, हाथ जोड़ करके कि हे माता रानी, आपने मुझे इस योग्य बनाया और अपने धरती पे हमें इस महान पर्व करने का मौका दिया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और अगले बार हमें और थोड़ा सा जगह दीजिए ताकि हमारा परिवार जो इतना बड़ा है वो उसमें थोड़ा और समा सके। तो मैं अपने बात को विराम दे रहा हूं और जो जहां है वहीं पे बैठ जाएं और बैठ करके 2 मिनट के लिए, 2 मिनट मेरी बात को सुनिएगा, 2 मिनट के लिए बिल्कुल ध्यान लगा करके माता रानी और सूर्य भगवान का हम ध्यान करें। अध्यक्ष साहब बैठ जाइए और आप लोग भी बैठ जाइए 2 मिनट के लिए। क्या बात है, आपकी बात थोड़ा अच्छा लगा है। कम से कम 5 बार बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की। अब क्या होता है, जब मुझे रोज घर में जो खाना मिलता है ना, और मेरी पत्नी अगर एक ही सब्जी रोज बना के देती है तो मैं भी उब जाता हूँ। तो हम सुबह जब पूजा करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि अब की बार थोड़ा सा पूजा का विधि को चेंज करते हैं। हम सब ऐसे ही बैठ करके, और जब तक सूर्य भगवान उगेंगे नहीं तब तक हम सूर्य भगवान का स्तुति का जाप करेंगे। तो इससे क्या होगा कि कम से कम हम लोगों की मन की जो क्या कहते हैं उसको, मन से जो मैल होता है वो मानेंगे, मन से जो दुआ मांगेंगे वो भगवान शायद कबूल करेंगे। और देखिए कितना मन शांत होकर के सभी लोगों ने सूर्य भगवान का स्तुति किया है और सबको शांति मिला होगा। अभी कुछ देर पहले बाहर ढोल बज रहा था, कुछ देर पहले बहुत सारे हल्ले हो रहे थे। पूजा और अर्चना हमेशा शांति का चीज है, तो इसलिए हम लोग शांत होकर के पूजा को करें, ध्यान लगा कर करें, मन लगा कर करें। ये हमारा सबसे ज्यादा योगदान होना चाहिए। कल सुबह सभी लोग यहाँ पे आएंगे और हम सभी लोग अपने अपने जगह पे बैठ करके, जब तक सूर्य भगवान नहीं उगेंगे तब तक हम सभी लोग सूर्य भगवान का जाप करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी घर के लिए प्रशांत कर सकते हैं। आप सभी मैया आपको मनाऊं, आरती गाऊं मैया आपको मनाऊं, आपको मनाऊं मैया आपको रिझाऊं। हे छठी मैया तेरी आरती गाऊं, हे छठी मैया तेरी आरती गाऊं। ठकुआ और पूरी मैया आपको चढ़ाऊं। प्रेम से धीरे धीरे बाहर निकलते रहे, प्रेम से धीरे धीरे बाहर निकलते रहे और थोड़ा सा सहयोग राशि भी देते जाइएगा। गेट पे पिंटू जी बैठे हुए हैं, धीरे धीरे प्रेम से बाहर निकलते। कितना शुभ अवसर है ये जो हम लोग यहाँ पे आराम से हमारे छोटू पंडित जी मैथिली में गाना गावे छथिन, अहाँ सब सुनू होगा। आपको मनाऊं मैया आपको रिझाऊं। हे छठी मैया तेरी आरती गाऊं, हे छठी मैया तेरी आरती गाऊं। केला आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। छोटू पंडित जी थोड़ा सा छोटू पंडित जी थोड़ा सा मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप लोग यहाँ पे आकर के छठ पूजा की है। और सभी लोगों का, उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने इस जमीन को खरीदने के लिए अपना सहयोग राशि दिया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें सहयोग राशि में किसी ने 1 रुपया दिया वो भी और किसी ने 1 लाख दिया भी, दोनों का ही सेम ही फल मिलता है। क्योंकि नाव चाहे करोड़ों का हो, अगर उस पे नदी पे उतार करके और उस पार जाना है तो पतवार 1 रुपया का खरीदना ही पड़ता है। इसलिए आप सभी ध्यान रखें कि जो नैया पार करने का पतवार जो काम करता है। इसलिए हमारे बिमलेश जी भी बहुत अच्छे अब बोलते हैं। मैं कहूंगा बिमलेश जी भी हमारे बोले 2 शब्द। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो जो प्रेम करो भगवान से। तो हमें एक मौका मिला है अपने प्रभु से प्रेम करने की, अपने माता से प्रेम करने की। इस मौका को कभी न चूके और अपने पूरा समय माता जी के चरणों में दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी लड़की, हाँ क्या नाम है आपका? श्रेया। अरे वाह क्या मस्त। हेलो, चलिए अंकित उठाओ, ठीक है हो सकते। आप सभी लोगों का छठ पूजा समिति स्वागत करती है। और तिवारी जी कहाँ जहाँ कहीं भी हो मेरे पास पधारें, और तिवारी जी की धर्मपत्नी भी पधारें।
तिवारी जी, केशव तिवारी जी, और केशव तिवारी जी की धर्मपत्नी, उनके पत्नी का नाम मुझे याद नहीं है, क्या नाम है उनकी पत्नी का? कांति देवी जी, कांति देवी जी आए और अपने पड़ोसी भाई साहब के बगल में होकर के फोटो खींच। प्रेम से बोलो छठी मैया की प्रेम से बोलिए सभी छठी मैया की छठी मैया की देखिए ऐसे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी जो माताएं हेलो 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 वो तो व्रत कर रखे हैं, लेकिन हेलो हेलो हेलो, पहले तो सब लोग आप लोग बैठ जाइए, जितने भी आदमी हैं सब लोग बैठ जाइए, ताकि 2 मिनट के लिए हम लोग अपनी बात आपके सामने रख सकते हैं। 2 मिनट के लिए सब लोग बैठ जाइए, 2 मिनट के लिए जो जहां है वहीं पे बैठ जाए, जो जहां है, छोटे बड़े बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग जो जहां पे हैं वहीं पे बैठ जाए, जो जहां पे हैं रास्ता छोड़ करके वहीं पे बैठ जाए, बीच का रास्ता छोड़ करके वहीं पे बैठ जाए, उधर चले जाइए, ठीक है? जो जहां है वहीं पे बैठ जाए। कुछ हमारे गेस्ट लोग आए हुए हैं, उनको तालाब वगैरह और हमारे छठ पूजा समिति के और छठ पूजा के संस्कृति के बारे में उनको बताना है, तो आप लोग जो जहां है वहीं पे बैठ जाइए, जो लोग भी जहां पे भी हैं वहीं पे बैठ जाए, प्लीज आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप लोग 2 मिनट के लिए बैठ जाए और शांतिपूर्वक बैठ जाइए, बैठ जाइए, माता जी बैठ जाइए, माता जी बैठ जाइए, फोन पे घर पे बात कीजिएगा, बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाए, रास्ता छोड़ दें और बैठ जाए, 2 मिनट के लिए आप सभी लोग बैठ जाए। बाद में वीडियो बनाना, नीरज बाद में वीडियो बनाना, बैठ जाओ, आप लोग बाद में वीडियो बनाना, भैया वीडियो बनाने वाले बाद में वीडियो बनाना, आप लोग बैठ जाओ, साइड में होकर बैठ जाओ, 2 मिनट के लिए साइड में हो जाओ, 2 मिनट यहाँ से साइड हो जाओ, आप लोग 2 मिनट के लिए साइड में हो जाओ, 2 मिनट साइड में हो जाओ, उसके बाद में आप लोग जैसे हो वैसे वीडियो बना लेना, आगे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाए। हमारे कुछ गेस्ट लोग आए हुए हैं और उनको संस्कृति और संस्कार के बारे में बताना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि संस्कृति और संस्कार है और छठ में इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, और जहां भी हम लोगों ने छठ पहले किया हुआ था वहां पे भी इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हमारी संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में ढलते हुए सूरज का पहले अर्घ दिया जाता है, बाकी कहीं पे भी ढलते हुए सूरज का पूजा नहीं होता है। हमारी एक बिहार ऐसी संस्कृति, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे ये संस्कृति और संस्कार हम लोगों में दिया गया है और हमारे पूर्वजों ने दिया है। कि मैं पहले अपने अध्यक्ष साहब का एक ये कहनाते हुए इनका सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष साहब का, इन्होंने बहुत परिश्रम किया हुआ है। और जो लोग यहाँ पे एसएन स्कूल के प्रिंसिपल साहब भी आए हुए हैं, हमारे सरपंच साहब भी आए हुए हैं, और हमारे भेरबाजी के परिवार से भी लोग आए हुए हैं, जिनके जगह पे हम लोगों ने बहुत साल वहाँ पे ये महान व्रत किया है और उनका हमेशा हम लोगों के प्रति मतलब सपोर्ट रहा है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले उन्हीं को बोलूं कि वो 2 शब्द अपने बारे में बोलें और हमें छठ पूजा के बारे में बताएं। राम 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 राम। मैंने जो सहयोग किया तो मैं इंसानियत के नाते किया हूँ, मैं मेरी कोई मतलब के हिसाब से सहयोग थोड़े ही किया। आप सभी को धन्यवाद। जितने भी महान लोग होते हैं वो लोग अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जहाँ पे हम लोग छठ पूजा करते थे, इनके लिए एक बार जोरदार माता रानी से आप लोग विनती करते हुए ताली बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कुछ हमारे और गेस्ट लोग हैं उनके बारे में बता दूं, और हमारे जो छठ पूजा का यहाँ पे आप सभी के सहयोग से जो ये मंदिर के लिए एक जमीन लिया गया है, हमें तो ये अनुमान था कि ये जमीन थोड़ा सा इस बार या 2-4 साल तक के लिए काफी रहेगा, लेकिन लगता है कि ये जमीन इस साल के लिए भी पर्याप्त नहीं है और अगले साल तो और ज्यादा कम पड़ेगा यहाँ पे बैठने के लिए। तो आप सभी का सहयोग बना रहे तो बगल वाला भी जमीन लेने का प्रयास किया जाएगा। और मैं चाहूंगा कि जितने भी व्रतधारी हमारी माताएं बहनें हैं, वो सभी लोग माता रानी से मन से एक बार विनती करें कि हमारा यहाँ पे छठ पूजा का दिन दुगनी रात चौगुनी प्रसार होता रहे, और इस पूजा को हम लोग अपने संस्कृति और संस्कार के साथ में, परिवार के साथ में यहाँ पे मनाते रहे। हम अपने राज्य से जरूर दूर हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो राजस्थान राज्य है ये भी हमारा ही है, और इन लोगों ने हमें यहाँ पे रहने का और कार्य करने का मौका दिया। इसके लिए राजस्थान सरकार का, राजस्थान के सभी नगर वासियों का मैं मुझे श्याम जी ने बताया कि हम काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे थे कि हमें ज़मीन नहीं मिल रही थी, लेकिन छठ माता के आशीर्वाद से
20 दिन में हमने जमीन ले ली और माता जी के आशीर्वाद से फटाफट हमारा कंट्रीब्यूशन हो गए और सारे काम हमारे फटाफट हो गए। तो इसके लिए छठ माता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और अपना देश विविधताओं में एकता वाला देश है। हम अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग जगह से यहाँ पे आके अपने रोजगार कर रहे हैं और यहाँ पे हम पहली बार ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि इतना अच्छा आयोजन भव्य इस कमेटी द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं दो शब्द कहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और हमारे लीगल जितने भी कार्यक्रम हो गए इनकी के द्वारा होता रहेगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है माता रानी से। माता रानी दिन दुगनी रात चौगुनी इनको तरक्की दे। और मैं एक हमारे भाई साहब 2 लोग और पधारे हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो लोग भी अपना 2 बात रखें। सेराराम जी नहीं, 2 शब्द करें। आप यहाँ पे आए हुए हैं तो 2 शब्द बोलिए। आप सभी का बहुत बड़ा सहयोग। बोलिए छठ माता देवी की। मैं छठ पूजा समिति का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि हमें बुलाकर मान सम्मान दिया, सरपंच साहब को भी मान सम्मान दिया, हमारे सब भाई लोगों को सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय छठ माता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं पूनाराम जी से भी बोलूंगा कि 2 शब्द ये रखें। और इनका भी इस मंदिर में एक छोटा सा एक दान आया था और बहुत अच्छा इन्होंने सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका, पूनाराम जी। छठ पूजा की जय माता दी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे को मान सम्मान दिया, इनका तहे दिल से धन्यवाद। जो भी हमारे बोरंडा वासी सरपंच साहब का जो भी सहयोग होगा हम तहे दिल से यहाँ सहयोग करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2 भाईजन और हमारे बीच में पधारे हुए हैं जो हमें रोज पार्क में हमारे फिटमेंट के बारे में हमें योगा कराते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर मैं स्वस्थ रहूंगा तो ही मैं आगे माता रानी की सेवा कर पाऊंगा, तो इसलिए 2 शब्द इनसे भी सुन लें हम लोग। आप सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं। हमारा भारत, जैसा वकील साहब ने बताया, विविधता में एकता। वैसे बड़े उत्सव होली, दीपावली यह सब जगह मनाए जाते हैं, लेकिन विभिन्न क्षेत्र प्रांतों में अपन देखें ना तो 365 दिनों के अंदर 2600 से ज्यादा अपन उत्सव मनाते हैं, लेकिन वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग परंपराओं से मनाए जाते हैं। और छठ पूजा के बारे में मैंने बहुत सुना समझा होगा, लेकिन आज पहली बार सौभाग्य मिला है कि छठ पूजा के दर्शन हो रहे हैं राजस्थान जोधपुर के अंदर। तो जैसा कि गुजरात के अंदर गरबा होता था, लेकिन आज आपने नवरात्रा में देखा होगा कि राजस्थान पूरे में, जोधपुर में गली गली में गरबा है। तो आपका जो ये श्रद्धा समर्पण से जो ये छठ पूजा का कार्यक्रम आज अपन देख रहे हैं, तो हम सभी की इच्छा यह है कि अगले कुछ वर्षों के अंदर जोधपुर के सभी मोहल्लों में ऐसे उत्सव हो। इसी प्रकार आपकी यह श्रद्धा भावना बनी रहे, इसी जोश के साथ में अपन छठ माता की पूजा करें और पूरा हिंदू समाज या जोधपुर के सारे समाज हमारे साथ हैं। जो भी आगे काम जरूरत पड़ेगी हम सभी एक परिवार की तरह साथ रहेंगे, ऐसा विश्वास रखें। आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच में श्याम प्रजापति जी के बड़े भाई साहब ओम जी पधारे हुए, मैं सोचूंगा कि उनसे भी 2 शब्द हम सुन लें। जय श्री राम, जय छठ पूजा माता की जय हो। बहुत बढ़िया लगे, आज मैं पहली बार देखे हो छठ पूजा को कार्यक्रम, बहुत बहुत बढ़िया है। और सब साथ हैं और सब काम का मैं सहयोग दे आपने सबने। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाल करके हमारे इस संस्कार और संस्कृति का जो बिहार का परिचय है ये, उसमें आप लोग सौभाग्य से हिस्सा लिए और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं लास्ट में सबसे ज़्यादा हम लोगों को ये जो जमीन दिलवाने में, भूमि दिलवाने में जो भूमिका निभाया है वो हमारे श्याम प्रजापति जी हैं। मैं कहूँगा कि 2 शब्द वो अपने भी रखें यहाँ पे, क्योंकि उनका हम सभी से कहीं ज़्यादा इसमें सहयोग रहा है। श्याम प्रजापति जी। जय श्री राम, जय माता जी। हमने अथक प्रयासों के बाद छठ पूजा समिति अपनी जमीन पे अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है।
और सभी माता बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय माता दी। इसमें सबसे ज़्यादा सुशील जी का सहयोग रहा है। उन्होंने भी बहुत अथक प्रयास किया और उन्होंने यह भी बोला कि अगर हमारे पास पैसों की व्यवस्था नहीं होगी तो वो अपना मकान मतलब बैंक से लोन लेकर के इस ज़मीन के लिए मेहनत करेंगे। तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसा ही आगे करता रहे। जय माता दी। ये श्याम जी का बड़प्पन है जो ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा हुआ क्या था। अभी पिछले समय में हम लोग यहाँ पे छठ पूजा करने के लिए बहुत चिंतित थे, तो श्याम जी, मैं, तिवारी जी और बिमलेश जी हम लोग बैठ करके, और प्रमोद शुक्ला जी भी थे, हम लोग बैठ करके बात कर रहे थे कि आखिर जमीन लिया कैसे जाए। आप सभी लोग 2 मिनट के लिए शांत रहें और चुप रहें। तो हुआ कि भाई जमीन लिया कैसे जाएगा, क्योंकि छठ पूजा समिति का कोई इनकम तो है नहीं। हमारे घर में तो इनकम है, हम रोज ड्यूटी जाते हैं, कमा के आते हैं और शाम को फिर उसको खा जाते हैं, फिर सुबह कमाते हैं, शाम को फिर उसको खा के खत्म कर देते हैं। तो ऐसे दिनचर्या हमारा चल रहा है। लेकिन छठ पूजा समिति का कोई इनकम नहीं है, तो इनकम के लिए क्या किया जाए। अब इनकम कैसे हो, क्योंकि ये तो धर्म है और धर्म का कोई इनकम नहीं होता। तो हर छठ पूजा समिति में, हर छठ पूजा प्रोग्राम में मैं आप सभी को बताता हूं कि भगवान ने जो हमारे लिए संस्कृति और संस्कार जो बताते हैं, उसमें ये होता है कि हमारे कमाई का 5 हिस्सा होना चाहिए। 5 हिस्सा में सबसे पहला हिस्सा जो होता है वो अपने माँ बाप के लिए होता है। और जो भी इंसान ये 5 हिस्से पे काम करता है कि उसका इनकम का 5 हिस्सा वो करता होगा, माता रानी उसको हमेशा सदैव सुखहाल रखती हैं और उनके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती रहती है। तो मैं वो 5 हिस्से आपको बताता हूं और उसी 5 हिस्से के ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज यहाँ तक पहुंच करके और ये छठ पूजा समिति के लिए जमीन ले पाए हैं। पहला हिस्सा सबसे पहले होता है माता पिता का, जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाए और हमें इस योग्य बनाए कि आज मैं यहाँ पे खड़ा होकर के आप सभी को संबोधित कर पा रहा हूँ। दूसरा हिस्सा होता है हमारी धर्मपत्नी का, जो अपने सभी परिवार को, अपने जितने भी प्रिय परिजन हैं उनके, उन सभी को छोड़ करके और वो हमारे भरोसे हमारे घर पे आ जाती हैं और हमारे घर को वो अपना मान लेती हैं। इसलिए दूसरा हिस्सा उनका है। तीसरा हिस्सा है हमारे बच्चों का, जिनको हम लोग इस दुनिया में लाते हैं और उनका हम लोग देखरेख करते हैं। बच्चे जन्म देने से कोई माता पिता नहीं बनता है, उनका संस्कार और संस्कृति देने से वो लोग माता पिता बनते हैं। तो तीसरा हिस्सा उस बच्चों का होता है, उनके पढ़ाई और एजुकेशन में लगाना चाहिए। चौथा हिस्सा होता है सबसे अहम, वो होता है समाज का, जिसमें हम लोग जिंदा हैं। माँ बाप, भाई बहन, फूफा काका, मामा, चाचा चाची, मतलब जितने भी रिश्ते हमारे होते हैं वो हमारा चौथा हिस्सा उसमें खर्च होता है और उसमें भी हमें खर्च ये करना चाहिए। पांचवा हिस्सा होता है भगवान का। पांचवा हिस्सा जो भगवान का मैंने कह रहा हूं, वही 5वें हिस्से पे भगवान का निकालने के बाद में ये जमीन का आज एक छोटा सा टुकड़ा छठ पूजा समिति के नाम रजिस्ट्री हुआ है। और ये बड़े गर्व और शान के साथ में हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा छठ पूजा समिति का है। वो किसी पर्सनल किसी एक आदमी का नहीं है, छठ पूजा समिति का है। हम रहें या ना रहें, ये जमीन यहीं पे रहेगी और आज से लेकर के वर्षों तक यहाँ पे छठ पूजा होता रहेगा। हम जब तक रहेंगे तब तक हम इस समिति का संचालन करते रहेंगे। उसके बाद में जो लोग भी समिति के योग्य होंगे वो इस समिति का संचालन करेंगे और इसी प्रकार से ये समिति चलती रहेगी। मुझे बहुत ही खुशी के साथ में आप सभी को ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम लोग अभी जो ये 40/80 का लिया है, उसके बाद में श्याम प्रजापति की तरफ से हमारे पास में कुछ दिन पहले आया था प्रस्ताव कि बगल वाले भी जमीन के लिए हम लोग बात करें और अगले साल हम इसको भी पूर्ण रूप से एक बार जोर लगाएं और सभी लोग ले लें। आप सभी लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जितने भी यहाँ पे भक्तजन बैठे हुए हैं उन सभी का बड़ा योगदान है। अब वो योगदान कैसे है उसके बारे में भी मैं आपको 2 बातें बोलता हूँ और इसमें कैसे होता है वो भी आपको समझने के लिए सबसे ज्यादा ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप लोग थोड़ी सी मेरी ध्यान से बात को सुने। महत्व पैसे का नहीं है कि किसने कितना दिया, महत्व उस आस्था की है कि किसने किस आस्था से इस पैसे का योगदान किया। महत्व इसलिए उसका है क्योंकि जब हम अपने मन से किसी भी चीज को मानते हैं तो वो हमारा पूरा जरूर होता है। इसलिए कहा गया है कि तन मन धन तीनों ही हमें अर्पित कर देना चाहिए धर्म के लिए। जब हम अपना तन कहीं लेके जाएंगे, किस चीज के लिए, एक कहीं संत समारोह में संत का भाषण मतलब संत का प्रवचन सुनने के लिए, तो हमारा तन जाएगा। तो जब उनका प्रवचन सुनेंगे तो हमारा मन भी उसमें लीन हो जाएगा।
और जब हमारा मन लीन हो जाएगा तो हम अपने आप धन का निकाल करके उनके चरणों में रख देंगे। इसलिए तन मन धन तीनों से हम आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, क्योंकि हम सभी को घर पे जाकर के कोसी भी भरना है, तो मैं अपने वाणी को विराम देते हुए एक बार मैं कहूंगा कि आप सभी लोग आंख बंद करके एक बार ध्यान लगाए माता रानी का और सूर्य भगवान का, आंख बंद करके और मन से ध्यान लगाए, हाथ जोड़ करके कि हे माता रानी, आपने मुझे इस योग्य बनाया और अपने धरती पे हमें इस महान पर्व करने का मौका दिया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और अगले बार हमें और थोड़ा सा जगह दीजिए ताकि हमारा परिवार जो इतना बड़ा है वो उसमें थोड़ा और समा सके। तो मैं अपने बात को विराम दे रहा हूं और जो जहां है वहीं पे बैठ जाएं और बैठ करके 2 मिनट के लिए, 2 मिनट, मेरी बात को सुनिएगा, 2 मिनट के लिए बिल्कुल ध्यान लगा करके माता रानी और सूर्य भगवान का हम ध्यान करें। अध्यक्ष साहब बैठ जाइए और आप लोग भी बैठ जाइए 2 मिनट के लिए। क्या बात है, आपकी बार थोड़ा अच्छा लगा है। कम से कम 5 बार बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की। अब क्या होता है, जब मुझे रोज घर में जो खाना मिलता है ना, और मेरी पत्नी अगर एक ही सब्जी रोज बना के देती है तो मैं भी ऊब जाता हूँ। तो हम सुबह जो पूजा करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि अब की बार थोड़ा सा पूजा का विधि को चेंज करते हैं। हम सब ऐसे ही बैठ करके, और जब तक सूर्य भगवान उगेंगे नहीं तब तक हम सूर्य भगवान का स्तुति का जाप करेंगे। तो इससे क्या होगा कि कम से कम हम लोगों की मन की जो क्या कहते हैं उसको, मन से जो माइल होता है वो मानेंगे, मन से जो दुआ मांगेंगे वो भगवान शायद कबूल करेंगे। और देखिए कितना मन शांत होकर के सभी लोगों ने सूर्य भगवान का स्तुति किया है और सबको शांति मिला होगा। अभी कुछ देर पहले बाहर ढोल बज रहा था, कुछ देर पहले बहुत सारे हल्ले हो रहे थे। पूजा और अर्चना हमेशा शांति का चीज है, तो इसलिए हम लोग शांत होकर के पूजा को करें, ध्यान लगा कर करें, मन लगा कर करें। ये हमारा सबसे ज्यादा योगदान होना चाहिए। कल सुबह सभी लोग यहाँ पे आएंगे और हम सभी लोग अपने अपने जगह पे बैठ करके, जब तक सूर्य भगवान नहीं उगेंगे तब तक हम सभी लोग सूर्य भगवान का जाप करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी घर के लिए प्रशांत कर सकते हैं। आप सभी मैया आपको मनाऊं, आरती गाऊं, मैया आपको मनाऊं, आपको मनाऊं, मैया आपको रिझाऊं। हे छठी मैया तेरी आरती गाऊं, हे छठी मैया तेरी आरती गाऊं। ठकुआ और पूरी मैया आपको चढ़ाऊं। प्रेम से धीरे धीरे बाहर निकलते रहे, प्रेम से धीरे धीरे बाहर निकलते रहे और थोड़ा सा सहयोग राशि भी देते जाइएगा। गेट पे बिट्टू जी बैठे हुए हैं, धीरे धीरे प्रेम से बाहर निकलते। कितना शुभ अवसर है ये जो हम लोग यहाँ पे आराम से हमारे छोटू पंडित जी मैथिली में गाना गावे छथिन, सब सुनो होगा। आपको मनाऊं, मैया आपको रिझाऊं। हे छठी मैया तेरी आरती गाऊं, हे छठी मैया तेरी आरती गाऊं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। छोटू पंडित जी थोड़ा सा छोटू पंडित जी थोड़ा सा मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप लोग यहाँ पे आकर के छठ पूजा की है। और सभी लोगों का, उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने इस जमीन को खरीदने के लिए अपना सहयोग राशि दिया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें सहयोग राशि में किसी ने 1 रुपया दिया वो भी और किसी ने 1 लाख दिया भी, दोनों का ही सेम ही फल मिलता है। क्योंकि नाव चाहे करोड़ों का हो, अगर उस पे नदी पे उतार करके और उस पार जाना है तो पतवार 1 रुपया का खरीदना ही पड़ता है। इसलिए आप सभी ध्यान रखें कि जो नैया पार करने का पतवार जो काम करता है। इसलिए हमारे बिमलेश जी भी बहुत अच्छे अब बोलते हैं। मैं कहूंगा बिमलेश जी भी हमारे बोले 2 शब्द। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो जो प्रेम करो भगवान से। तो हमें एक मौका मिला है अपने प्रभु से प्रेम करने की, अपने माता से प्रेम करने की। इस मौका को कभी न चूके और अपने पूरा समय माता जी के चरणों में दें।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी लड़की, हाँ चल क्या नाम है आपका? श्रेया। अरे वाह क्या मस्त। हेलो, चलिए अंकित ठीक है, हो सकते हैं। आप सभी लोगों का छठ पूजा समिति स्वागत करती है। और तिवारी जी कहाँ जहाँ कहीं भी हो मेरे पास पधारे, और तिवारी जी की धर्मपत्नी भी पधारे। तिवारी जी, केशव तिवारी जी, और केशव तिवारी जी की धर्मपत्नी, उनके पत्नी का नाम मुझे याद नहीं है, क्या नाम है उनकी पत्नी का? कांति देवी जी। कांति देवी जी आए और अपने पड़ोसी भाई साहब के बगल में होकर के फोटो खींच। बैठ करके अच्छे से भगवान को याद किया जा सकता है। ऐसे खड़े होकर के भगवान को याद करना बड़ी कठिन होता है। तो सभी लोग बैठ जाए, जो जहाँ है वहीं पे बैठ जाए, अंदर पधारे। जो लोग बाहर हैं वो अंदर पधारे, और मेरी बात को अगर सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो आप लोग बैठ जाए। जो जहाँ है वहीं पे बैठ जाए। भक्त जनों से अनुरोध है कि सभी लोग बैठ करके छठी मैया और सूर्य भगवान का ध्यान दें। सभी लोग बैठ करके सूर्य भगवान और छठी मैया का ध्यान दें। हेलो, हेलो, सभी लोग कतार में बैठ जाएं। सब लोग बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं। जो बाहर हैं वो भी अंदर आ जाएं और बैठ जाएं। सभी भक्तों से अनुरोध है कि बैठ जाएं। जो जहां है वहीं पे बैठ जाएं। करके माता रानी का ध्यान धरें और उनसे विनती करें कि सभी के घर में सुख समृद्धि आए। सभी लोग आइए आइए। हेलो, ये पल एक ऐतिहासिक पल है जो अपने सभी लोग ये मिलके ये छठी मैया का स्थान प्राप्त हुआ है। एक अपने आप में अद्भुत दृश्य है ये। आप लोग सभी जगह भी फुल है, सभी लोग लोगों का तपस्या का ये परिणाम है। हम लोगों के
सभी लोग मिलकर जो तपस्या किए हैं उसका आज बहुत अच्छा परिणाम हम लोगों के समक्ष में आए हैं कि एक ही प्रांगण में हम लोग एक ही समाज से सभी लोग मिलकर एक महापर्व छठ की एक साथ हम लोग आनंद उठा रहे हैं। आमंत्रण किए हैं ये समिति आप सभी को यहाँ पधारने पे ये समिति के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अखंड ब्रह्मांड महाधीश भगवान सूर्य के चरणों में सत कोट प्रणाम। छठ पूजा के अवसर पर एक बार प्रेम से हमारी जितने भाई बंधु है यहाँ प्रेम से जय जयकार लगाए, प्रेम से बोलिए छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की, आदित्य देव की, आदित्य देव की, आदित्य देव की। हमारे किसी कवियों ने बहुत खूब दो लाइन कहे हैं, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, 2 मिनट का टाइम निकालिए ले लो छठी मैया का नाम से। माली बगीचे में फूल तोड़ते हैं डाली हिला हिला के, और आप सभी को छठ पूजा की बधाई देते हैं। छठ भगवान के चरणों में ठगुआ पूरी का भोग लगा लगा के। कहाँ है हमारे सिंगर साहब? प्रेम से बोलिए छठी मैया की, छठी मैया की। यहाँ मिथिला से है, मिथिला में थोड़ा यहाँ भोजपुरी समाज है। हमारी मिथिला में बहुत सुंदर जल में लेके माता हमारी अर्घ लेके खड़ा होती है, कहते पान सुपारी हाथ में नारियल, पान सुपारी हाथ में नारियल, जल में छिठार छठी मैया हे, जल में दै छी अर्घ तुम्हार छठी मैया हे, अर्घ हम दै छी तुम्हार। पान सुपारी हाथ में नारियल, पान सुपारी हाथ में नारियल, जल में हम छिठार छठी मैया हे, अर्घ हम दै छी। चिल्ला चिल्ला गाना सुनाओ। आंटी कहाँ बनी आगे नहीं? अरे नीनू वाले आई हाय बीटी आया रगावे। सभी भक्तजन बैठ जाएं, ऐसे खड़े न रहे। जितने भी भक्तजन हैं सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ में बैठ जाएं ताकि बाकी लोगों बच्चे लोग भी बैठ जाएं। जितने भी बच्चे हैं सभी लोग बैठ जाएं, अपने अपने परिवारजनों के साथ में बैठ के सूर्य भगवान और छठी हेलो हेलो
सभी भक्तजन अपने अपने परिवार के साथ में बैठ जाए, बाकी लोगों को भी समय मिले। कामे